हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीवर्स, पिछले लेसन में हमने वेंडर को एंटर किया था। अब वेंडर को एंटर हमने कर लिया, उसके बाद तो हमने करनी है आइटम ऐड। लेकिन आइटम ऐड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वहां आपसे वो एक ऑप्शन मांगेगा डिपार्टमेंट की। तो हम डिपार्टमेंट पहले बनाएंगे, देन हम आगे आइटम पे जाएंगे। तो इस टॉपिक में, इस लेसन में हम डिपार्टमेंट को ऐड करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिपार्टमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो एक आपको यहाँ फ्रंट पे, जो यहाँ साइड पे बटन, लेफ्ट साइड पे आपको बटन बना नजर आ रहा है डिपार्टमेंट लिस्ट का। तो एक तो ऑप्शन वही है कि आप यहाँ से डिपार्टमेंट लिस्ट ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ से ऐड करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा। तो उसके अलावा भी ऑप्शन देख लेते हैं हम, क्या ऑप्शन है। तो हम दोबारा होम पे चलते हैं और होम पे जाने के बाद हम फिर एक बार जाते हैं अपनी मेन्यू की लिस्ट में। और ये ऊपर आपको नजर आ रही है मेन्यू की लिस्ट, यहाँ पे आपने देखना है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आप जाएंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन नजर आ रही है न्यू डिपार्टमेंट की। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट ओपन हो गया, इसका फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ आप डिटेल देंगे। लेकिन अभी भी हम एंटर नहीं करेंगे, हम मजीद ऑप्शन देखेंगे कि मजीद ऑप्शन कहाँ पे है। अच्छा, आई वांट टू में आपको इसकी डिपार्टमेंट की ऑप्शन नहीं मिलेगी, तो इसलिए आप इसमें ना जाइएगा। आप उसके बाद आ सकते हैं यहाँ पे नेविगेटर में। नेविगेटर में भी आपको परचेजिंग के टैब में ऑप्शन मिल रही है डिपार्टमेंट लिस्ट की। तो यहां से आपने ओपन करना है डिपार्टमेंट लिस्ट को, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, वही लिस्ट खुल जाएगी जो हमने फर्स्ट टाइम खोली थी। अच्छा, इसके बाद अब हम यहां से, क्योंकि ऑप्शन खत्म हो गए हैं, अब हम यहां से करते हैं ऐड। हमारे सामने फॉर्म ओपन हो गया है ऐड डिपार्टमेंट का। कह रहा है डिपार्टमेंट इन्फो ऐड करें। सबसे पहले आ रहा है कोड। अगर आप हर जगह कोड लगा देंगे तो आपको एक ही आसानी हो जाएगी कि आपको स्पेसिफाई करना, आपको एलोकेट करना, आपको सॉर्ट आउट करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर आप एक जगह कोड लगा रहे हैं और बाकी जगह कोड नहीं लगा रहे हैं तो वो सही नहीं है। इसलिए या तो कोड लगाना है तो सब जगह लगाएं, वरना कहीं भी ना लगाएं, डायरेक्ट नाम लिखें। तो मैं फिलहाल इसका कोड 001 दे रहा हूं। अच्छा, डिपार्टमेंट आप कौन सा रखना चाहते हैं? डिपार्टमेंट आप कहते हैं, आप रखना चाहते हैं डिपार्टमेंट, आप कहते हैं कंपनी वाइज डिपार्टमेंट रखना है मैंने। फॉर एग्जांपल, हमने पहले एक वेंडर एंटर किया था अबाउट का, तो आप कहते हैं जी मैंने, बल्कि आप कहते हैं कि मैंने एक डिपार्टमेंट इस तरह रखने है कि मैं उसको ना लिक्विड और टैबलेट्स और इस तरह, आप कहते हैं मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट को, तो आप इस तरह रख लें। अब मुझे नहीं पता कि मेडिकल में किस तरह से डिपार्टमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ सिरप्स। सिरप्स का डिपार्टमेंट ले लिया हमने कि सिरप जितने भी कंपनियों के होंगे वो इस डिपार्टमेंट में आएंगे। अच्छा, टैक्स आप रखना चाहते हैं तो रखें, नहीं करना चाहते तो नॉन कर दें, और उसके बाद सिंपल आपने इसको सेव कर देना है। इसके ये 2-3 स्टेप्स ही थे। डिपार्टमेंट की इतनी लंबी चौड़ी डिटेल आपने नहीं देनी होती। डिपार्टमेंट देने का फायदा ये होता है कि आपको एलोकेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, आपको सैलरी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आप डिपार्टमेंट वैसे एडमिन भी रख सकते हैं, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट रख सकते हैं, आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट रख सकते हैं, आप उसको कंपनी वाइज इसको अलग कर सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आप किस तरह के डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका क्रॉकरी, इसका करियाना स्टोर है तो आप वहाँ कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि दालों का डिपार्टमेंट, आप एक कर सकते हैं कि इसका चीज़ों का, जो गोली टॉफ़ी है, बिस्कुट्स का डिपार्टमेंट, यानी इस तरह से आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं अपनी मर्जी से, जो भी आप चाहेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।